Good evening, students. Today we will discuss about classification of bacteria based on cultural characteristics. कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो कल्चर मीडिया है उस पर वो किस तरह से ग्रो करते हैं और उनकी क्या रिएक्शन होती है उसके बारे में आज बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट. एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत स्लो ग्रो कर रहे होते हैं. तो नॉर्मली या तो फास्टिडियस ग्रो करने वाले जैसे कि हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, और नॉन फास्टिडियस जो स्लो ग्रो करते हैं तो उनमें ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई. दूसरा है हीमोलिसिस ऑन शीप ब्लड अगार, यानी कि शीप से के ब्लड से जो अगार बनाया जाता है वो कहलाता है शीप ब्लड अगार. उस पर उनकी रिएक्शन कैसी होती है. अल्फा हीमोलिसिस. अल्फा हीमोलिसिस यानी कि पार्शियल हीमोलिसिस, यानी कि पार्शियल हीमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि शीप का जो ब्लड है ब्लड अगार में उसका पार्शियल हीमोलिसिस होता है. वो कौन सा है, वो कहलाता है यानी कि अल्फा हीमोलिसिस उसी को कहते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. दूसरा है बीटा हीमोलिसिस. बीटा हीमोलिसिस मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स. नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वो यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं. एक टेस्ट लगाया जाता है कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन के लिए, ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन. तो ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन में ये पता लगता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं या वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में. तो ये सब जानते हैं कि फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और ऑक्सीडेटिव यानी कि जो एरोबिक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कर रहे हैं रिएक्शन वो कहलाएगा माइक्रोकोकस, और फर्मेंटेटिव होता है ई कोलाई. ठीक है, तो उस तरह से जो यूटिलाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें मिक्स होता है. कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे ग्लूकोज उसमें मिक्स कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग. ग्रोथ रेट, किसकी ग्रोथ फास्ट हो रही है किसकी ग्रोथ स्लो हो रही है. जैसे कि रैपिड ग्रोअर्स जैसे विब्रियो कॉलरीज है, रैपिडली ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है. स्लो ग्रोअर्स में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको टाइम लगता है ग्रो करने में. जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई बैक्टीरिया होता है इसको 2 days लग जाते हैं, 24 hours लग जाते हैं, मगर ये एकदम ग्रो करता है विब्रियो कॉलरी. तो वो कहलाएगा रैपिड ग्रोअर्स और ये कहलाएगा स्लो ग्रोअर्स. नेक्स्ट है पिगमेंट प्रोडक्शन. ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो वो ग्रो करते हैं तो किसी तरह का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वो रेड कलर के हो जाते हैं या येलो कलर के होते हैं. तो जब वो ग्रो कर जाते हैं तो वो एक पिगमेंट शो करते हैं. तो पिगमेंट प्रोड्यूसर्स में जैसे है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. पिगमेंट नॉन प्रोड्यूसर्स में है जो कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करे, यानी कि वो व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी. तो एग्जाम्पल है उसका जैसे ई कोलाई. नेक्स्ट है आज हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन यानी किस तरह का फूड, वो किस तरह से अपना फूड ले रहे हैं उसके बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं कि वो किस तरह, कौन कौन तरह के, किस तरह के. जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं वो कहलाते हैं हेटरोट्रॉफ्स. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ऐसे बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिन पर रिएक्शन के बेस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है. जैसे है फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड ऑक्सीजन डिपेंडेंस, यानी कि वो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या एब्सेंस है, पीएच हाई है या लो है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ग्रो करने वाले या ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया. ठीक है, तो फर्स्ट इसका हम डिस्कस कर लेंगे आज ही टेम्परेचर. तो साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं, यानी कि जो 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं उनको साइक्रोफाइल्स कहते हैं, लाइक स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस. दूसरा है मीजोफाइल्स 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. जनरली इंडिया में 20 to 40 डिग्री यानी मीजोफाइल्स ही मिलते हैं. लगभग हमारा जो स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर बताया जाता है बैक्टीरिया की ग्रो के लिए 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है, जो इंडिया में नॉर्मली इजीली टेम्परेचर होता है इतना. तो इस पर ग्रो करने वाले जो होते हैं बैक्टीरिया वो ई कोलाई है, साल्मोनेला एंटेरिका है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. नेक्स्ट है थर्मोफिलस.
थर्मोफिलस में 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर यानी कि 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो ग्रो करने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें कहते हैं। जैसे है बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली थर्मोफाइल्स, यानी कि एज हाई एज 250 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतने 250 के 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये ग्रो कर जाते हैं, तो इनको कहते हैं एक्सट्रीमली थर्मोफाइल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑक्सीजन डिपेंडेंस, पीएच, सॉल्ट कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।